रोडवेज चालकों द्वारा हड़ताल की और सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया मैनपुरी में, जिसका मिला जुला असर दिखाई दिया। वही केंद्र सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि 5 जनवरी से इस आदेश को लागू कर दिया जाएगा। जो रोडवेज चालक हैं या प्राइवेट वाहन चालक हैं, जो भी हैं, तो रोडवेज चालक या वाहन चालक हैं, अगर उनके द्वारा कोई दुर्घटना होती है और उनके वाहन से अगर किसी की दबकर दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो जो ड्राइवर हैं तो उनको 10 साल का कारावास या उन पर जुर्माना भी लगाया जाए, जिसको लेकर कई चालकों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्राइवेट वाहन भी बंद रहे और उसके बाद रोडवेज जो चालक हैं तो उन्होंने भी बसों का आवागमन कम किया। तो मैनपुरी में जो मिला जुला असर रहा। हालांकि जब उनसे बात की तो उन्होंने यही बताया कि 10,000 सैलरी से, इतनी कम सैलरी से जो रोडवेज चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उससे उनका घर सही से नहीं चल पाता, मजबूरन उनको रोडवेज चलानी पड़ती है और जिससे उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। किसी तरीके की अगर दुर्घटना हो जाती है अचानक से, कभी कभी वाहन के आगे कुछ ऐसे राहगीर होते हैं या बाइक चालक होते हैं जो कि उनका शिकार हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और अगर उन पर इस तरीके से जुर्माना लगाया जाएगा या उनको 10 साल का कारावास की सजा सुनाई जाएगी तो उनका परिवार का भरण पोषण कैसे है, तो उनको अपना निकट भविष्य की चिंता सता रही है। किस तरीके से हादसे जानबूझकर नहीं किए जाते, हादसे अचानक हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या किया जाए, जिसका उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। वहाँ पर यहाँ पर जो मैनपुरी में जो रोडवेज बस स्टैंड है, तो वहाँ पर जो अधिकारी हैं हम उनसे बात करते हैं इस संबंध में क्या उनका कहना है, किस तरीके से यहाँ पर हड़ताल रही या नहीं रही। हालांकि जनपद में बसों का आवागमन कम दिखाई दिया रोडों पर। यहाँ हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैडम? यहाँ पर क्या पद है आपका? SSI जो यहाँ पर है मौजूद, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रोडवेजों का जो आवागमन है वो बहुत कम दिखाई दिया है या बिल्कुल ही तरीके से बंद रही है? नहीं, हमारे यहाँ से गाड़ियाँ निकली हैं, हमने अपनी गाड़ियाँ निकाली हैं। तो यहाँ पर कुछ चालकों ने अगर बात ये कल किया था, उन्होंने यहाँ पर किया था कि जो यहाँ पर रोडवेजों का आवागमन बंद था, तो क्या मिला जुला असर रहा है या किस हद तक? नहीं, मिला जुला रहा है। थोड़ी सी देर के लिए उन लोगों ने उधमबाजी मचाई है। हमारे यारम साहब, हम लोगों ने, हमारी टीम ने सबको समझा के रोड पे निकाल दिया है और पैसेंजर भी बहुत खुश हो गए। तो उनकी क्या मांग थी? उनकी यही मांग है कि 10 साल 5 साल जो एक्सीडेंट हो जाते हैं इनको हटाया जाए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो कहना है जो ASI है, तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि जो चालकों की जो मांग थी कि जो कानून है इसको ये सरकार वापस ले, जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो ये आदेश जारी किया गया तो इसको वापस लिया जाए। कहीं ना कहीं उनके लिए निकट भविष्य में आने वाली परेशानियां बन सकती हैं। तो इसको लेकर जो चालक हैं उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया और यहाँ पर मैनपुरी में मिला जुला असर दिखाई दिया। आज भी अगर बात करें तो रोडों पर रोडवेजों का आवागमन बहुत कम है और वहीं सवारियाँ भी कम आ रही कि जब से इस तरीके की खबरें सामने आई हैं कि इसका विरोध प्रदर्शन रोडवेज चालक कर रहे हैं, बसों का आवागमन कम हो रहा है, तो इसको लेकर सवारियां कम निकलेगी। 5 जनवरी को ये नियम लागू किया जाएगा। तो वहीं रोडवेज जो चालक है तो उनका यही कहना है कि इस नियम को सरकार वापस ले और इसी तरीके से वो बसों का जो जैसे तरीके से आवागमन हो रहा था उसी तरीके से चालू हो जाए। हालांकि मैनपुरी में रोडवेज का आवागमन चालू है मगर मिला जुला इसका असर दिखाई दे रहा है। मैनपुरी से कैमरामैन अजय शर्मा, प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट।